तो दोस्तों ये कहानी है एक औरत और एक बच्ची की आत्मा की। तो करते हैं कहानी को शुरू, दिल थाम के बैठ जाओ। सन 1950 में एक रानी बाजार नाम का गांव था। वहां पर एक राम प्रकाश नाम का लड़का रहता था जो एक बेटी का बाप था। बेटी की उम्र कम से कम 5 साल थी। उस बेटी को बचपन से ही कैंसर हो जाता है। कैंसर इतना भारी होता है कि उसका इलाज कई डॉक्टरों के पास कराया, परंतु कोई तबीयत में कोई भी बदलाव नहीं आया। उसके चलते उस लड़की की मौत हो जाती है वही रात की 1 बजे। अचानक से उसी गांव में एक महिला जिसका नाम सुमित्रा होता है वो एक ट्रक के नीचे आकर मर जाती है। तो उस महिला होती है, उसको अच्छी तरह से उसकी आखिरी यात्रा निकाली जाती है। और जैसे ही इस लड़की को भी, राम प्रकाश की बेटी को, इसी को भी मतलब ले जाया जाता है, तो अचानक हलचल होती है उस रथी के ऊपर। तो सभी को लगा कि ये क्या है, रथ के ऊपर से हलचल कैसे हुई। तो ऊपर देखा तो वो लड़की जिंदा थी। अब किसी को इस बात का यह भी भय नहीं था कि इसके अंदर सुमित्रा की आत्मा है। सब खुशी खुशी घर ले गए। अब वो जब उस बच्ची को घर पे लेके गए तो वो गुमसुम रहती थी। एक दिन उसके माँ ने उसको खाना अपने हाथों से खिलाया और उसने कहा कि मैं तेरे को मामा के घर लेके जाती हूँ। तो जैसे वो अपने मामा के घर ले गई 1-2 दिन बाद, तो रास्ते में जैसे ही उस सुमित्रा का एक्सीडेंट हुआ था जिस जगह पर, ट्रक की जगह पर, वहाँ पर आते ही वो लड़की बोलने लगती है कि मेरा गांव इस तरफ है। पर उसकी माँ ने उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा कोई बालक है, ऐसे ही बोल देती है, चलो। उसको वहाँ ले गई। जब 2-3 दिन मामा के यहाँ रुकी तो सुमित्रा को अपनी दोस्त सुनीता दिखी। तो उसने सुनीता को आवाज़ दी। सुनीता एकदम से पीछे देखी, उसने एक छोटी सी बच्ची को देखा। तो छोटी सी बच्ची, उसने सोचा कि छोटी सी बच्ची मेरे को क्यों आवाज़ दे रही है। फिर उसने अपनी पूरी घटना बताई कि मेरे को वहाँ पे ट्रक हुई थी और मेरी पूरी मौत होने से पहले ही मेरे को जला दिया गया, इसलिए मैं यहाँ पे इसके शरीर में आ गई। तो उसको फिर उस सुनीता ने अपने गाँव में जाकर पूरे गाँव को बताया और उसके बाद पूरा गाँव सुमित्रा को लेने आया। सुमित्रा उनके साथ चली गई राजी राजी। परंतु जब राम प्रकाश की पत्नी को पता चला कि अपनी बेटी यहाँ पर नहीं है, मामा के घर, तो वो उस गाँव में लेने चली गई उसको। तो वहाँ लेने के बाद वो सुमित्रा ने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगी। परंतु एक गांव का मुखिया था, उसने कहा कि तुमको दोनों पक्ष में रहना पड़ेगा, नहीं तो एक पक्ष दुखी होगा। तो फिर सुमित्रा ने माना और अपनी माँ के साथ वहाँ से घर, उस राम प्रकाश की पत्नी के साथ वो घर चली गई। क्योंकि सुमित्रा एक तो आत्मा थी उस लड़की के अंदर, बेटी तो राम प्रकाश की थी। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर करता हूँ एंड। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट कर देना प्यारा सा। मिलता हूँ आपसे अगली स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।